नए साल की शुरुआत के साथ ही ये खबर राष्ट्रीय मीडिया में जगह बना पाई कि मध्य प्रदेश की कॉमर्शियल कैपिटल इंदौर में गंदा पानी पीने से कई लोगों की जान चली गई। इस मामले में अब लैब टेस्ट की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें यह साफ हो गया है कि मौतों और लोगों के बीमार पड़ने की वजह पानी का कंटेमिनेट हो जाना था, सड़ जाना था। अधिकारियों ने बताया कि लैब टेस्ट में यह पुष्टि हुई है कि सप्लाई का पानी पूरी तरह से दूषित हो गया था और उसी से बीमारी फैली। इस हादसे में अब तक कम से कम 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 1400 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। देखिए, प्रारंभिक रिपोर्ट्स कंटामिनेशन की तरफ इंगित करती है, लेकिन अभी डिटेल रिपोर्ट हम लोग और प्राप्त कर रहे हैं और इसमें जो कॉलेज मेडिकल अपना एमवाई है वहाँ पे कॉलेज में इसकी कल्चर रिपोर्ट भी ली जा रही है, तो वो भी जब प्राप्त होगी तो और कहना कुछ बेहतर होगा इसमें। इसमें फिलहाल मौके पर स्टेटस क्या है? पेशेंट आ रहे हैं? देखिए, आज 13 पेशेंट हम लोगों ने एडमिट कराए हैं और निरंतर जो हमारी टीम सर्वे की टीम है वो घर घर जाकर डोर टू डोर देखती है इसमें, और वो किसी भी पेशेंट में अगर सिम्टम है तो उनको आइडेंटिफाई करती है। हम सभी जगहों पर क्लोरीन की टैबलेट्स और जो अपना ORS का सोल्यूशन के जो किट्स होते हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ये कार्यवाही अभी आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि हम पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर सिम्टम हो या लेट सिम्टम हो तो उससे ग्रसित कोई भी व्यक्ति ना रहे। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे मामले की शुरुआत 15 अक्टूबर से होती है। इंदौर के भागीरथपुरा में रहने वाले दिनेश ने पास के एक मंदिर के कुएं के पानी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि बोरवेल का पानी नाले के पानी में मिल रहा है और मंदिर और आश्रम में आने वाले लोगों के लिए पानी गंदा होता जा रहा है। उस वक्त इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। 20 नवंबर तक हालात बदतर होते चले गए। इलाके की रहने वाली शिवानी ठाकले ने एक और शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने कहा कि गंदे पानी से एसिड जैसी स्मेल आ रही है, जिसके बावजूद हालात नहीं सुधरे। कोई काम नहीं किया गया। शिकायत को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। दिसंबर आते आते लोगों की परेशानियां बढ़ती चली गईं। 18 दिसंबर को लोगों ने शिकायत रखी कि नर्मदा वाटर सप्लाई से बहुत तेज बदबू आ रही है। 28 दिसंबर तक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि स्थानीय लोगों ने बताया कि वार्ड 11 के करीब 90% लोग बीमार पड़ चुके हैं। किसी को लगातार वॉमिटिंग हो रही थी, किसी को डायरिया और कई लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए। 29 दिसंबर को जब पहली मौत की खबर सामने आई, तब जाकर प्रशासन की नींद खुली। जांच में सामने आया कि सीवेज का पानी ड्रिंकिंग वाटर से मिल रहा है। इस वजह से भागीरथपुरा इलाके में कम से कम 9 लोगों की जान चली गई और 200 से ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। इसके बाद स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने हालात को कंट्रोल में करने के लिए कदम उठाए। ये आउटब्रेक भागीरथपुरा से शुरू हुआ, जिसने इंदौर की वाटर सप्लाई सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। खास बात यह है कि इंदौर को पिछले 8 सालों से देश का क्लीनेस्ट सिटी माना जा रहा है, देश का सबसे साफ शहर। लेकिन इस घटना ने उस दावे को हिलाकर रख दिया। इंदौर के चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर माधव प्रसाद हसानी ने बताया कि शहर के एक मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट में यह साफ हो गया है कि भागीरथपुरा इलाके की पाइपलाइन में लीकेज की वजह से पानी दूषित हुआ था। अधिकारियों के मुताबिक पाइपलाइन में ही लीकेज पाया गया। उसी जगह पर एक टॉयलेट बना हुआ था और इसी वजह से पानी गंदा हो गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय दुबे ने बताया कि पूरे भागीरथपुरा इलाके की पाइपलाइन की जांच की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं और भी लीकेज तो नहीं है। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्शन के बाद 1 जनवरी 2026 से इलाके में पाइपलाइन के जरिए साफ पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है। हालांकि एहतियात के तौर पर लोगों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी गई है। बाकी जगहों से भी वाटर सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं। इसी बीच नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। आयोग ने कहा कि स्थानीय लोग कई दिनों से कंटेमिनेटेड पानी की शिकायत कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने समय रहते कोई एक्शन नहीं लिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पूरी समस्या को इमरजेंसी जैसी स्थिति बताया और कहा कि जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबर लिखी है कनुप्रिया ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप। दिन भर मोबाइल में लगे रहो, डेटा खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। बस यही जिंदगी हो गई हमारी। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो आइए शनिवार 10 जनवरी को पटना के बापू सभागार। उस दिन है लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। और कुछ लाइनें भी, लाइनें जैसी हैं कि मुरेठा हो या शॉल हो, भूजा हो या बवाल हो, लेकिन आ रहे हैं पवन सिंह और आ रहे हैं कई सारे कलाकार। होगा लल्लन टॉप क्विज, मिलेगा गुलाबी वाला तकिया। अगर जीतना है
अगर आना है, अगर देखना है, अगर सुनना है, अगर मिलना है तो thelallanTop.com पर बने हुए लगे हुए बैनर पर जाइए, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन करिए और पहुंच जाइए जनवरी के सबसे धाकड़ इवेंट में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजा।